बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। जनाब, गाड़ी है आल्टो 1000 सीसी पाकिस्तानी, जो पुरानी शेप आल्टो होती थी 4 सिलेंडर, लेकिन इसके अंदर इंजन रखा हुआ है इंडियन मारुति का इंजन है 4 सिलेंडर EFI, मतलब कि कंप्यूटर जो जिसके साथ लगा होता है ना, कंप्यूटर इंजन कहते हैं। ये गाड़ी हीटअप होती है जनाब, तो बोतल के अंदर पानी भर जाता है और गुड़गुड़ करना शुरू कर देती है। और इंजन रेडिएटर के अंदर जो पानी होता है वो ज़ाहिर है बड़ा प्रेशर बनता है। जब इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा भी एक्सीलेटर देते हैं, तो प्रेशर के साथ इसका पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। जबकि इस गाड़ी का जनाब रेडिएटर जो है वो अभी 1 महीना नहीं हुआ, शायद 1 महीना पहले गाड़ी वाले जो भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने ख़ुद जो है वो खुलवा के अपने सामने इसका एक एक सुराख, इसका टैंक ऊपर से खुलवा के एक एक नाली उसकी साफ़ करवाई है। उसके बावजूद जो है गाड़ी के साथ ये सीन है। अब ज़ाहिर है अगर रेडिएटर साफ़ हो गया है, गाड़ी का फ़ैन ओके है, तो ज़ाहिर है फिर हेड ही बचता है। तो खैर इस गाड़ी का जो है ये देखें आप, कंडीशन देख सकते हैं कि थोड़ी सी भी एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी को तो पानी जो है वो बाहर बॉयल करना शुरू कर देती है, निकालना शुरू कर देती है। ये कितना दूर दूर तक जो है वो इसने पानी फेंका हुआ है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ख़ास तौर पर उन दोस्तों को जो गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में कूलिंग सिस्टम फ्लश या रेडिएटर फ्लश यूज़ करते हैं। उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अगर आपकी गाड़ी हीट हो रही है, रेडिएटर आपने सर्विस करवाया है, उसके थोड़ी देर बाद फिर मसला आ रहा है, या आपने गाड़ी का इंजन चेंज करवाया है तो फिर आपको बार बार मसला आ रहा है, ठीक है जी। अब इस गाड़ी का हमने हेड खोल लिया। हेड खोल के जनाब इसका सारा जो है नीचे से ब्लॉक देखा। अच्छा, इस गाड़ी का जो ब्लॉक है सिल्वर का नहीं है, ये देगी है, लोहे का है। ये हम इस इंजन को बड़ा अच्छा इंजन मानते हैं, उस इंजन को कि जिस इंजन का ब्लॉक देगी हो ना, वो इंजन बड़ा ज़बरदस्त होता है। मतलब कि इंजन की जान होता है जो ब्लॉक देगी हो, ठीक है। मतलब कि ये जल्दी थोड़ी बहुत हीट से ये ब्लॉक ख़राब नहीं होता, जो है वो इसके रिंग वगैरह नहीं है में टेढ़े होते, या इसका फेस टेढ़ा नहीं होता जैसे आम करोला सिटी वगैरह में आता है ना केस। ये इंजन उन गाड़ियों से बहुत अच्छा होता है। खैर नीचे से इसकी ब्लॉक की तसल्ली की, ब्लॉक इसका बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था, कहीं से गला हुआ नहीं था, कोई फेस टेढ़ा नहीं था, बिल्कुल इसकी तसल्ली कर ली। उसके बाद जो है वो इसके हेड की कंडीशन भी ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये इसका हेड पड़ा हुआ है, ये भी बिल्कुल जो है वो हेड नीचे से ठीक था। अच्छा, हम इतना इसके ऊपर मुतमईन थे, इतना पूरे एतमाद थे हेड खोलने के बाद, यार ना इसके हेड का मसला है, मतलब कि नीचे से गला हुआ है या टेढ़ा है, क्योंकि हमने इसको हेड फेस स्केल या शीशे के साथ जो है ना वो साफ़ करने के बाद शीशा ऊपर रख के नीचे से अखबार मतलब खींची नहीं जा सकती थी। इस तरीके से इसका हेड का लेवल भी ओके था और इसका जो ब्लॉक है उसका लेवल भी ओके था। लेकिन ये एग्जॉस्ट वाली जो इसकी साइडें थी ना, वहाँ से थोड़ा थोड़ा क्रॉस हुई थी। लेकिन हमें जो है वो यकीन था कि इसकी सिर्फ हेड गैस्केट जो है वो क्रॉस हुई है, क्योंकि इस इंजन के अंदर जनाब इंजन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन इस इंजन के अंदर जो गैस्केट आती है ना वो आती है गत्ते वाली। मतलब कि जैसे वो स्टील शीट की होती है ना, मल्टी लेयर जिसको हम कहते हैं, लोहे वाली पतरी वाली, इसके अंदर गैस्केट नहीं थी। गैस्केट इसके अंदर जनाब गत्ते वाली थी, जिसकी वजह से हमने फिर इसका ना हेड फेस नहीं करवाया, क्योंकि हेड के अंदर मसला नहीं था ना ब्लॉक के अंदर मसला था, तो सिर्फ जो है वो गैस्केट के अंदर मसला आ रहा था। ये देखें, यहाँ से ये एग्जॉस्ट वाली साइड से जो था ना, यहाँ पानी वाले सुराखों की तरफ क्रॉस था, क्योंकि गाड़ी हीट हुई थी। तो हमें ये था कि यार इसका सिर्फ गैस्केट जो है ये चेंज कर देते हैं। खैर मार्केट के अंदर जनाब पूरा जो है वो हमने फैसलाबाद छान मारा, लाहौर से भी पूछा इधर उधर, लेकिन इस गाड़ी का इस इंजन का मतलब कि इंडियन मारुति 4 सिलेंडर का 1000 सीसी का गैस्केट हमें नहीं मिला। तो उसका फिर हमने हल ये किया कि जनाब यहाँ पर फैसलाबाद में जो है वो बंदे गैस्केट बना के देते हैं। जिस बंदे के पास हम गए, खैर वो बंदा बड़ा कारीगर था। उसने कहा कि जनाब हम बड़े बड़े जो बाई व्हीलर ट्राले होते हैं ना, मर्सिडीज़ वॉल्वो, क्योंकि वो ट्राले तो लोग इंपोर्ट कर लेते हैं उनके इंजन, लेकिन बाद में उनका सामान नहीं जल्दी मिलता, जिसकी वजह से गैस्केट वगैरह ख़ास तौर पर पूरी पूरी जैन किट हम बना के देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं और बड़ी ज़बरदस्त चलती हैं। खैर बाकी हमने सारा इसका जो है वो चीज़ें, ये थ्रॉटल वगैरह बाकी सारे पार्ट्स वगैरह वॉश किए, हेड वगैरह ब्लॉक साफ़ किया, और जो गैस्केट थी वो हमने जनाब फैसलाबाद से बनवा ली। गैस्केट इसकी बनी थी तकरीबन को 2000-2500 रुपये के लगभग बनी थी इसकी गैस्केट, ठीक है। गैस्केट बंदे ने बना के दी, बड़ी ज़बरदस्त थी। वो ला के हमने जनाब बड़े तरीके से इसको हर चीज़ इसकी मुकम्मल करके तो इसकी जो है वो गैस्केट इंजन वगैरह फ़िट किया।
अब फिट करने के बाद जो है वो सारा कुछ करने के बाद जब हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो जनाब गाड़ी की कंडीशन जो है वो तकरीबन पहले जैसी थी, बिल्कुल प्योर पहले जैसी नहीं थी। लेकिन जब एक्सीलेटर समझने के पहले 1500 आरपीएम देते थे तो पानी गाड़ी बाहर फेंकती थी, और जब इसको गैसकेट डाल के हमने किया तो फिर समझ लें कि 2200 आरपीएम देते थे, तो तब भी गाड़ी जो है वो पानी पहले की तरह बाहर फेंक रही थी। बड़ी मेहनत के साथ काम किया था, लेकिन दिल बड़ा बुरा हुआ कि यार हमने इतना अच्छा तरीके से काम किया है, सारा कुछ ओके है, हेड का फेस ओके है, ब्लॉक ओके है, लेकिन उसके बावजूद जो है जनाब नहीं मसला हल हुआ। खैर तय ये हुआ कि इसका गैसकेट सही नहीं है, गैसकेट दोबारा खुला, और जो भाई हैं गाड़ी वाले बड़े अच्छे हैं जनाब। खैर उन्होंने कहा कि जी गैसकेट मैं दोबारा मंगवाता हूँ। उन्होंने गैसकेट जनाब मंगवाया दुबई से, इसका जेन्युइन गैसकेट उन्हें यहाँ पाकिस्तान में पहुँच तकरीबन कोई 16 या 18 हज़ार रुपये टोटल पड़ी, टैक्स वगैरह, TCS और उसके गैसकेट के पैसे वगैरह मिलाकर तकरीबन समझ ले कि 17-18 हज़ार रुपये में ये गैसकेट पड़ी। खैर ये गैसकेट हमने लिए, उसके बाद फ़ैसला ये हुआ कि यार इसका हेड भी जो है ना फेस करवा लिया जाए। ठीक है, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इस गाड़ी का इंजन चेंज हुआ है, इसके अंदर काबली असम्बली रखवाई हुई है, ये चीज़ आपने साथ साथ जहन में रखनी है। आगे चल के आपको बताता हूँ कि फिर ये हुआ सीन क्या हुआ। खैर गैसकेट ये वाली जनाब हमने मंगवाई, बिल्कुल जेन्युइन। हेड दोबारा खोला, खोलने के बाद जो है हेड वगैरह इसका सारा फेस करवाया, ब्लॉक की दोबारा खरादिए से तसल्ली करवाई। उन्होंने कहा जनाब ब्लॉक इसका बिल्कुल 0-0 है। इसका पहले वाला हेड गैसकेट जो है वो खैर निकाल दिया, और हम यही सोच रहे थे कि यार शायद उनसे ना ये इसका गैसकेट प्रॉपर बन नहीं पाया। लेकिन हम ये भी सोच रहे थे कि यार उन्होंने कहा था कि हम बड़ी डीजल गाड़ियों के बनाते हैं, उसके तो 2 या 1 पिस्टन के बराबर जो है इसका प्रेशर नहीं होगा सारे इंजन का। वो डीजल गाड़ियाँ होती हैं, इतने हैवी सीसी की होती हैं, इतना हैवी इंजन होते हैं, तो ये तो इंजन ही कोई नहीं था यार, इसका गैसकेट चलना चाहिए था। लेकिन जनाब जो है गैसकेट खैर हमने जेन्युइन मंगवाया, लेकिन मसला फिर हल नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो जनाब दूसरा गैसकेट डालने के बाद जब मसला हल नहीं हुआ तो जनाब दोबारा फिर इसका रेडिएटर खोला। अब रेडिएटर खोला तो रेडिएटर इस तरीके से बंद था कि जनाब जैसे कभी साल ये खुला ही ना हो। ठीक है, रेडिएटर वाले भाई के पास गए, कहने लगे यार इसका रेडिएटर तो ऐसे लगता है जैसे कभी सर्विस ही नहीं हुआ। भाई से कहा, कहने लगे यार मैंने खुद करवाया है अपने सामने, लेकिन अब हुआ ये था कि जनाब इसका हुआ था इंजन चेंज तकरीबन आज से 2.5-3 साल पहले। इस इंजन के कूलिंग सिस्टम के अंदर से जनाब गार निकलना, गारा जिस तरह से ये है ना, ये निकलना अभी तक बंद नहीं हुआ। हर महीने 2-3 महीने के बाद भाई इसको खुलवाते थे, इसका रेडिएटर पाइप उतारते थे, तो अंदर से जनाब इसके कूलिंग सिस्टम के जो वाटर जैक्ट होते हैं ना, उनके अंदर से गार निकलना बंद हुई नहीं। उसका फिर हल भाई ने पिछले तकरीबन 1 साल डेढ़ पहले ये किया कि इसके अंदर जो है ना वो डालते रहे, जो कूलिंग सिस्टम फ्लश होता है या रेडिएटर फ्लश होता है ना, वो डालते रहे। अब रेडिएटर फ्लश ने जनाब काम क्या करना होता है कि सारे इंजन की आप देखें कि डालते हैं रेडिएटर के अंदर, उसने सारी मैल कुचैल जो है ना वो कच्ची करके हेड से ब्लॉक से तो ला के जनाब इसके समझ लें कि यहाँ ऊपर वाले टैंक के अंदर लगा देनी होती है। ऊपर जालियाँ जैसे ही आपको रेडिएटर नज़र आया था ना गाड़ी का, ऐसे बंद कर देनी होती हैं। तो खैर ठीक है जी, हेड इसका दोबारा हमने खोला, गाड़ी दोबारा गैसकेट नया डाला तो मसला हल नहीं हुआ था। इसका रेडिएटर सर्विस करवाया तो जनाब जान छूटी, क्योंकि रेडिएटर का ऊपर वाला टैंक ही बंद था, तो उसने पानी क्या सर्कल करना था, ज़ाहिर है बाहर ही फेंकना था, जब आगे से सारा उसका जो है वो सर्कुलेशन ही बंद थी। कहने का मकसद ये है कि जनाब जो कूलिंग सिस्टम फ्लश है, अब हमसे तो ज़ाहिर गलती हुई, हम इस एतमाद में मारे गए कि यार इसका रेडिएटर तो 1 महीना पहले फ्लश हुआ है, ठीक है, खुल के साफ़ करवाया उन्होंने, निकलवा के अपनी आँखों के सामने, तो इसलिए जो है वो जनाब इसके अंदर जो है गाड़ी के कभी भी किसी गाड़ी के अंदर कूलिंग सिस्टम या रेडिएटर फ्लश ना डाला करें। उसका नुकसान यही होता है कि पूरे कूलिंग सिस्टम की जो मैल कुचैल होती है वो ला के इसने रेडिएटर के आगे लगा देनी होती है। आपने तो ये किया कि सिर्फ रेडिएटर फ्लश डाला, उसको 15-20 मिनट स्टार्ट रखा, नीचे से ड्रेन बोल्ट खोला, या आप नीचे वाला बड़ी बात है पाइप उतार देंगे, वहाँ से तो सारा कचरा वगैरह थोड़ा बहुत जो होगा वो निकल जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाले टैंक के ऊपर आके जम गया हुआ है उसका आपको कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जब भी करवाएं रेडिएटर खुलवा के साफ़ करवाया करें। अच्छा, अब हमने दोबारा भी रेडिएटर साफ़ करवाया है ना, तो भाई रेडिएटर वाले कह रहे थे कि यार ऐन मुमकिन है कि इसके अंदर से दोबारा ये स्लज गार निकले, तो आपने कोशिश करनी है कि इसका जो है वो कूलिंग सिस्टम जो है रेडिएटर जो है ना फिट करने से पहले एक दफ़ा पानी का प्रेशर आर पार मार के उसको साफ़ कर लेना है, और दोबारा इसको 2-4-5 महीने के बाद अगर आपको महसूस हो कि गाड़ी हीट होती है तो इसका रेडिएटर आपने
ज़रूर खुलवाना है और उसको खुलवा के फ़िज़िकली साफ़ करवाना है, ना कि इसके अंदर कूलिंग सिस्टम फ्लश या रेडिएटर फ्लश डालना है। क्योंकि इसके अंदर जो है ना, ज़ाहिर है ये पता नहीं कितने सालों से ये इंजन पड़ा हुआ था, इसके अंदर वो गार पानी वगैरह जमा हुआ था। तो 3 साल बता रहा हूँ कि तकरीबन होने को हैं, या 2.5-3 साल, अभी तक इसके अंदर से ये स्लज गार निकलना बंद नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है हम एतमाद में मारे गए। ठीक है, हालांकि भाई ने हमें एक दफ़ा कहा भी, गाड़ी वाले, जब उन्होंने इसका गैसकेट मंगवाया ना दोबारा, कि यार इसका रेडिएटर खोल लें, लेकिन हम करते क्या थे कि ऊपर से पानी डालते थे पाइप से और नीचे से जो है बड़ी स्पीड से पानी निकलता था रेडिएटर से। तो हम इस एतमाद में मारे गए कि यार गाड़ी का रेडिएटर साफ़ है, पानी डालते हैं नीचे से निकलता है, रेडिएटर आपने फ्लश करवाया है, तो मसला कहीं और है। खैर, जब दूसरा गैसकेट डालने से गाड़ी सेट नहीं हुई तो फिर हमने रेडिएटर खोला और खुलवा के जब चेक करवाया तो जनाब सारा रेडिएटर बंद निकला। रेडिएटर सर्विस करवाया तो गाड़ी तब जाके जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई। तो खैर, जब गाड़ी कंप्लीट हुई, इसकी टेस्ट ड्राइव हुई, तो भाई जो है वो उन्होंने हमें डबल मजदूरी उन्होंने हमें दी। ठीक है, उन्होंने पैसे गिन के हमें पकड़ा दिए कि भाई ये आपकी मजदूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी हया किया, उनकी मोहब्बत का मान रखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई नहीं, इसमें गलती हमारी भी है। ठीक है, हमारी ही है, बल्कि उन्होंने तो ये देखें 15-18 हज़ार रुपये का सामान इतनी दूर से मंगवाया, उसके बावजूद भी गाड़ी सही नहीं हुई, हफ्ता डेढ़ गाड़ी भी खड़ी रही। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ एक बार की मजदूरी और कोशिश की कि उससे भी कम बल्कि मजदूरी ली, सिर्फ उनकी मोहब्बत के लिए कि यार उनका भी जो है वो बहुत सारा नुकसान हुआ है। हमारी तो हाथों की मेहनत है ना, कोई बात नहीं, दोबारा खोल लिया कस लिया, परेशानी नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।